Hello everyone, welcome back to TechCube Gate Classes Environmental Engineering Series लेक्चर नंबर 47। आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एफ्लुएंट डिस्पोजल को, जिसके साथ साथ हमारा वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास अपने शुरू करेंगे एयर पोल्यूशन से। ओके, तो अब तक हम सबको पता है कि रिवर सिस्टम में, रनिंग वाटर सिस्टम में सेल्फ प्यूरिफिकेशन की कैपेसिटी, दैट मीन्स रिवर वाटर, रनिंग वाटर सिस्टम खुद को नेचुरली प्योरीफाई कर सकता है। कैसे करता है वो अभी हम लोग 4 स्टेजेस की हेल्प से समझेंगे। हमने रिवर वाटर सिस्टम के प्यूरिफिकेशन प्रोसेस को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है। ठीक है, सो स्टार्ट। Okay, initially it is assumed कि in fresh water, initially it is assumed that in fresh water जो DO का level available है is up to the saturation value। जो DO का amount available है हमारे fresh water में before disposal of sewage effluent is up to saturation level, which is not possible, जो हर हमेशा होता है नहीं, but it is assumed कि 100% DO is available in our fresh water before the disposal of sewage effluent in the river water system। अब DO का saturation value होता क्या? What is DO saturation value? So at a temperature, suppose at a temperature T degree Celsius, how much oxygen can be dissolved? At a temperature T degree Celsius, how much oxygen can be dissolved? Oxygen can be dissolved in fresh water. How much oxygen can be dissolved in fresh water is termed as the saturation value of डिजॉल्व ऑक्सीजन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में हम कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को डिजॉल्व करा सकते हैं इन वाटर इज टर्म्ड एज द डिजॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन वैल्यू। ठीक है, वैल्यू ऑफ सैचुरेटेड DO एट 30 डिग्री सेल्सियस इज 7.63 mg पर लीटर। ठीक है, सैचुरेटेड DO का वैल्यू है एट टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अब देखो हो क्या रहा है हमारे वेस्ट वाटर के साथ। जैसे हमने अपना वेस्ट वाटर को डिस्पोज किया रिवर वाटर सिस्टम में, वहां पे प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो जो फर्स्ट प्यूरिफिकेशन का स्टेज है हमारा, दैट इज जोन 1। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे वेस्ट वाटर में? क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करना चाहेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा? हमारे वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो उसके साथ में ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। तो इस रेट से, इस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, जोन 1 में आवर DO अमाउंट फ्रॉम द वाटर विल बी कंज्यूम। डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट है हमारे वाटर में, दैट विल बी कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इस जोन में द वाटर विल लुक लाइक डार्कर, मतलब डार्क दिखेगा, एंड टर्बिड। we will find the water in zone 1 dark and turbid। ऑक्सीजन लेवल देखो, हम कब कहेंगे कि हमारा जोन 1 कंप्लीट हो गया? ऑक्सीजन लेवल फ्रॉम सैचुरेशन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड इट विल डिक्रीज अप टू 40%। जब तक में हमारा ऑक्सीजन लेवल, डिजॉल्व ऑक्सीजन का लेवल 40% तक आएगा, तब तक जोन 1 कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे ये जोन 1 कंप्लीट चलता रहेगा और यहाँ पे हमारा डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट जो है वाटर से कंज्यूम होता रहेगा। दिस विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन बाय 60%। तो हम अब पहुंच जाएंगे 40% ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन में। जोन 1 में डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट घट के 40% हो जाता है। इस जगह पे द वाटर विल लुक लाइक डार्क एंड टर्बिड। In this zone 1 you won't find algae, no algae will be present, but fish may survive क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर है यहाँ पे। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को फिश कंज्यूम करते हैं, तो ऑर्गेनिक मैटर की वजह से यहाँ पे फिश आपको देखने को मिल सकता है, फिश में बी प्रेजेंट। देखो जोन 2 में क्या हो रहा है, फर्दर यहाँ पे क्या हो रहा है, जोन 2 में हमारा ऑक्सीजन जो हमारे कंज्यूम हो रहा था वाटर से, और वो और डिक्रीज होते जा रहा है। ऑक्सीजन का कंजम्पशन और बढ़ते जा रहा है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन और किए हुए जा रहा है, जिसके वजह से आवर ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन कंटेंट में रीच अप टू 0। डिजॉल्व ऑक्सीजन अमाउंट इन द वाटर में रीच अप टू 0। अब अगर ये 0 पे पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? एनारोबिक कंडीशन होगा। एनारोबिक कंडीशन होगा मतलब यहाँ पे अब एनारोबिक डाइजेशन शुरू हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर का, जिसकी वजह से देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ गैसेस लाइक H2S, मीथेन,
ठीक है। ऑक्सीजन जैसे हमारा 0 पे खत्म हो जाएगा, साइमल्टेनियसली यहाँ पे रीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है। देखो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि हम लोगों ने पहले सिर्फ ऑक्सीजन का अमाउंट कंज्यूम ही हो रहा है, उसके बाद वहां पे ऑक्सीजन का अमाउंट एरिएशन से भरा जाएगा। इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट इज हैपनिंग। यहाँ ऐसा हो रहा है कि रेट ऑफ ऑक्सीजन का कंजम्पशन इज मोर देन ऑक्सीजन का एडिशन। जो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है दैट इज टर्म्ड एज रीऑक्सीजनेशन। द ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन हो रहा है दैट इज नोन एज डीऑक्सीजनेशन। ठीक है, जहां कंजम्पशन हो रहा है दैट इज डीऑक्सीजनेशन। डीऑक्सीजनेशन इज कंजम्पशन, मतलब डिक्रीज हो जा रहा है ऑक्सीजन का अमाउंट फ्रॉम द वाटर क्योंकि वो कंज्यूम हो जा रहा है। रीऑक्सीजनेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमने ये ग्राफ को ऐसा बनाया है कि ये ग्राफ डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब डीओ का कंटेंट अमाउंट जो है वाटर में वो डिक्रीज करते जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे एरिएशन नहीं हो रहा है या यहाँ पे रीऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, बट वो रेट काफी कम है क्योंकि यहाँ पे अभी अभी हमने सीवेज को डिस्पोज किया है, तो सीवेज रैपिडली ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे। ये रैपिड कंजम्पशन ऑफ डीओ की वजह से क्या होगा कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर इज हायर देन रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोस्फेयर। इस वजह से यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा वो डाउन स्लोप दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे सेकेंड जोन पे हम देख रहे हैं कि 40% के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन का अमाउंट और गिरते जा रहा है और अब आके 0% ऑफ ऑक्सीजन हो गया, डिसॉल्व ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया। तो अगर ये 0% तक आ जाएगा दैट मीन्स यहाँ पे अब एनारोबिक कंडीशन प्रिवेल करेगा। एनारोबिक कंडीशन प्रिवेल करेगा मतलब यहाँ पे एनारोबिक डाइजेशन शुरू हो जाएगा बाय द बैक्टीरिया। एनारोबिक डाइजेशन होगा इसका मतलब अब यहाँ पे मीथेन, H2S ये सब का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, स्कम लेयर बनेगा। तो यहाँ पे द वाटर विल लुक लाइक मोर डार्कर, मतलब ब्लैक वाटर दिखेगा, डार्कर वाटर दिखेगा एंड मोर टर्बिड देन द प्रीवियस वन। इस जोन में अब तक में इस जोन तक में देयर विल बी नो एक्वाटिक लाइफ एंड नो एल्गी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर जैसे ही ये खत्म हो जा रहा है ऑक्सीजन डिमांड इनका, जैसे ही यहाँ पे डीऑक्सीजनेशन हो रहा है उसी रेट में रीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है। रीऑक्सीजनेशन अब यहाँ से सुपर इम्पोज कर लेता है, जोन 2 से ही यहाँ पे रीऑक्सीजनेशन इम्पोज कर लेता है। इसका मतलब ये ग्राफ देखो यहाँ पे जो इंक्रीजिंग दिख रहा है, इसका मतलब अब क्या हो रहा है, अपर के लेयर में ऑक्सीजनेशन शुरू हो गया, अपर के लेयर में एरेशन शुरू हो गया, अपर के लेयर में अब इंक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन का जो रेट है वो बढ़ गया है देन डिक्रीजिंग रेट ऑफ ऑक्सीजन। इस जोन में जहां पॉजिटिव स्लोप दिख रहा है मुझे, इंक्रीजिंग स्लोप दिख रहा है मुझे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि द अमाउंट ऑफ द रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन इज हायर देन द रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन। यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन अब शुरू हो गया है। डिकम्पोजिशन के बाद, ऑर्गेनिक मैटर्स के डिकम्पोजिशन के बाद अगेन यहाँ पे वाटर खुद का डीओ लेवल रिकवर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे डिक्रीज किया, 0 तक गया, उसके बाद वापस यहाँ पे रिकवरी रेट शुरू हो गया, रिकवरी ऑफ ऑक्सीजन शुरू हो गया। दैट मीन्स एरेशन का रेट जो यहाँ पे रीऑक्सीजनेशन का जो रेट था वो अब बढ़ गया है। डिकम्पोजिशन का रेट घट गया है क्योंकि अब यहाँ पे काफी रेट तक में डिकम्पोजिशन हो चुका है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कंजम्पशन हो रहा था उसका रेट घट चुका है, डी ऑक्सीजनेशन का रेट घट चुका है, रीऑक्सीजनेशन का रेट अब बढ़ गया है। तो यहाँ पे रिकवरी ऑफ डीओ कंटेंट, रिकवरी ऑफ डीओ अमाउंट विल बी इंक्रीज। तो अब ये शुरू हो गया रिकवरी। इस जोन 2 में ही इट विल रीच अप टू लेवल ऑफ 40%। डीओ का अमाउंट वापस वो रिकवर कर लेगा खुद को 40% तक। ठीक है, सो इन दिस जोन यू विल फाइंड नो फिश, नो एल्गी। दिस जोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेवी पोल्यूशन जोन। तो यहाँ पे कोई एल्गी, कोई फिश नहीं मिलने वाला। इसी जोन में एनारोबिक डाइजेशन भी हो रहा है, एनारोबिक डिकम्पोजिशन भी हो रहा है। इसी जोन में सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉल्यूशन है। सो दिस जोन इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेवी पोल्यूशन जोन। ठीक है,
थर्ड जोन में क्या हो रहा है, वापस वाटर क्या कर रहा है, अपना फर्दर रिकवरी रेट को कंटिन्यूस रखा हुआ है, कंटिन्यू रखा हुआ है। तो यहाँ पे फर्दर रिकवरी ऑफ ऑक्सीजन डिमांड, ऑक्सीजन हो रहा है, डिजॉल्व ऑक्सीजन का कंटिन्यूस रिकवरी हो रहा है। तो वाटर में अब डीओ का कंटेंट हमारा इंक्रीज होने लग गया है। इन जोन 3 इट विल फर्दर ट्राई टू रिकवर द अमाउंट ऑफ डीओ मोर देन 40%। 40% तक में उसने यहाँ तक में जोन 2 तक में ही रिकवर कर लिया था। फर्दर रिकवरिंग ऑफ ऑक्सीजन चलेगा अभी जोन 3 में कंप्लीटली। सो इन जोन 3 यू विल फाइंड लाइट कलर वाटर and less turbid. So algae will reappear in this zone. Algae will reappear in this zone. Okay. Again in zone 4, the water will try to gain the dissolved oxygen content up to saturation level, but that ideally takes time of infinity. बहुत लंबा टाइम लगता है saturation level तक का DO content gain करने में, but the river will try to gain the water DO content up to saturation level. यहाँ पे the water is clear. There is no further pollutant in this, but इस water को बिना treated अभी भी consume नहीं कर सकते, बिना treatment का अभी भी this water is not good enough to be taken without treatment. ठीक है, अब चलो इन जोन के नाम जान लेते हैं थोड़ा। The first zone is called zone of degradation. First zone is called zone of degradation. डिग्रेडेशन शुरू हुआ है या इसी जोन से वाटर की क्वालिटी का, यहाँ पे सारा ऑक्सीजन का जो अमाउंट था दैट व्हाट वाज कंज्यूम्ड बाय द ऑर्गेनिक मैटर, जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर है उनके डिकम्पोजिशन के लिए हमारे पास में सारा ऑक्सीजन वाज गेटिंग कंज्यूम्ड, जो कि घट के 40% हो गया था। नेक्स्ट जोन इज योर जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। इसी जोन को हम जोन ऑफ हैवी पोल्यूशन भी बोलते हैं, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन। थर्ड जोन इज योर जोन ऑफ रिकवरी। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो खुद को रिकवर करना शुरू कर दिया है, so this zone is called as zone of recovery. This fourth zone is called as, इस जोन में फिश एल्गी वापस सब आ जाते हैं, so this zone is called as zone of clear water. ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये कुछ पॉइंट्स है that we need to know about the zones. So zone 1 has dark and turbid water. DO level reduces to 40% of saturated DO. Algae dies out, but fish may survive. ठीक है, हमने यही समझा था थोड़ी देर पहले. No algae, but fish is present in zone 1. Second zone में darker than the previous zone, anaerobic condition may prevail. DO may reach up to 0. Then again reaeration start and gains up to 40%. Okay. Zone 3 water becomes clearer and algae reappear. ओके, लेस टर्बिड हो गया, वाटर लाइट कलर हो गया। फोर्थ जोन में वी गेट क्लियर वाटर एंड एक्वेटिव लाइफ प्रिवेल्स। तो ये 4 स्टेज है हमारे रिवर का सेल्फ प्यूरिफिकेशन का। अभी जो हमने बात करी डीओ कॉन्सेंट्रेशन की, दैट मीन्स डीओ के डिक्रीमेंट की एंड डीओ के इंक्रीमेंट की। यहाँ पे पहले क्या था, डीओ डिक्लाइन कर रहा था, डीओ का कॉन्सेंट्रेशन वॉज डिक्लाइनिंग, एंड देन डीओ का कॉन्सेंट्रेशन हमने देखा ये इंक्रीज हो रहा है एज पर यहाँ पे जैसे ग्राफ हमारा शो कर रहा है। ये हम डीओ के कंटेंट की बात कर रहे हैं, बट जो हमारे रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन है एंड रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन है उस पर डिपेंडेंट एक ग्राफ है हमारा, उसको भी जरा समझ लेते हैं। तो अभी तक में हमने देखा कि सेल्फ प्यूरिफिकेशन ऑफ रिवर हो रहा था इन 4 स्टेजेस। डीओ का कंटेंट वाज डिक्रीजिंग इनिशियली एंड देन इंक्रीजिंग, रिवर खुद को रिकवर कर ले रहा था। वही हम लोग एक बार और ग्राफ बना के देखते हैं कि कैसा दिख रहा होता है। सपोज हमने सीवेज को डिस्पोज किया है अभी रिवर वाटर सिस्टम में, तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली डिग्रेडेशन ऑफ डीओ कंटेंट शुरू होगा हमारे वाटर में। तो दिस इज हाउ द डीऑक्सीजनेशन कर्व लुक लाइक। डीऑक्सीजनेशन कर्व ऑफ डीओ, डीऑक्सीजनेशन है इसका मतलब भी वही है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है। तो डीऑक्सीजनेशन कर्व विल लुक लाइक दिस, जिसमें कि डिस्पोजल के बाद ऑब्वियसली दिस विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, डीओ कंटेंट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, क्योंकि हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स अवेलेबल है वाटर में,
जिसको कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड करने की कोशिश करेगा, डिकम्पोज करने की कोशिश करेगा, देन दे विल नीड ऑक्सीजन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन चाहिए, तो दे विल कंज्यूम द ऑक्सीजन अवेलेबल इन द वाटर। तो जो ये ऑक्सीजन अवेलेबल इन वाटर है उसको वह कंज्यूम करेंगे, दैट मीन्स डीऑक्सीजनेशन, मतलब ऑक्सीजन डिक्रीज होने का, ऑक्सीजन डिप्लीट होने का कर्व विल लुक लाइक दिस। सिमिलरली उसी सेम टाइम पे, उसी सेम मोमेंट में हमारा रीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है, क्योंकि हमारा रिवर वाटर सिस्टम एक्सपोज्ड है एटमॉस्फेयर पे, तो एटमॉस्फेयर से वो ऑक्सीजन वापस लेगा, मतलब खुद को उसमें रिकवर कराएगा। तो रिकवर के ड्यूरेशन में वो क्या करेगा, ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है। रिवर वाटर सिस्टम ऑक्सीजन ले रहा है एटमॉस्फेयर से। सो दिस इज योर रीऑक्सीजनेशन कर्व। डीऑक्सीजनेशन कैसे हो रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं। रीऑक्सीजनेशन कैसे हो रहा है, रिवर सिस्टम वाटर ऑक्सीजन ले रहा है एटमॉस्फेयर से। रीऑक्सीजनेशन मतलब रिवर सिस्टम ऑक्सीजन ले रहा है एटमॉस्फेयर से। ठीक है, तो दिस इज हाउ योर कर्व ऑफ डीऑक्सीजनेशन एंड कर्व ऑफ रीऑक्सीजनेशन लुक्स लाइक। स्टीपर्स हैं, स्टीपर फिलिप्स हैं, इन्होंने एक क्यूमुलेटिव कर्व दिया है विच इज कॉल्ड द सैग कर्व ऑफ ऑक्सीजन। This is your sag curve of oxygen. ऑक्सीजन सैग कर्व, ये एक क्यूमुलेटिव कर्व है विच इज शोइंग बोथ, जिसमें कि हमारा इनिशियली हमारा डिग्रेडेशन दिख रहा है, डिक्रीमेंट ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, डिसॉल्व ऑक्सीजन दिख रहा है, एंड देन इंक्रीमेंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन दिख रहा है। तो दिस इज अ सैग कर्व ऑफ DO। इनिशियली रेट ऑफ डिक्रीजिंग ज्यादा है, इनिशियली रेट ऑफ डिक्रीजिंग ज्यादा है, इसीलिए यहाँ पे डिग्रेडेशन दिख रहा है, डिप्लीटिंग ग्राफ दिख रहा है, डिक्रीजिंग ग्राफ दिख रहा है। देन रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन इज हायर आफ्टर दिस पॉइंट ऑफ टाइम, रेट ऑफ डिक्रीजिंग इज हायर, सो हमारा वापस ग्राफ इंक्रीजिंग मोड पे दिख रहा है। ठीक है, एट अ टाइम वी कैन से कि इफ दिस इज द टाइम जहां से शुरू हुआ था हमारा प्रोसेस, this is the level, saturation level of DO, saturation level of DO, but initial DO what was present in the water is this one, DO. ठीक है, this is the amount DO is available at time T. Okay, so this is your sag curve, this one is your reoxygenation curve, this one is your deoxygenation curve. अब एक और बात समझनी है हमें कि एट अ सर्टेन टाइम जहां पे मैक्सिमम डिप्लीशन हो चुका है, जहां पे मैक्सिमम डिप्लीशन ऑफ DO हो चुका है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट मतलब इज द पॉइंट जहां पे कि हमारा बैलेंस DO इज मिनिमम। ठीक है, अब ये रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन इज डिपेंडेंट अपॉन नंबर 1 डेप्थ ऑफ रिवर, डेप्थ ऑफ रिवर। इफ रिवर डेप्थ इज हाई दैट मीन्स कि वहां पे एरिएशन पूरे वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगा, सो रेट ऑफ एरिएशन या रेट ऑफ रीएरिएशन, रीऑक्सीजनेशन इज लेसर इफ डेप्थ इज हाई। अगेन अगर हम रनिंग कंडीशन की बात करें, रनिंग कंडीशन ऑफ रिवर, if river is in good flowing velocity, then if velocity is good, velocity is higher, then rate of reaeration or rate of reoxygenation will be higher. Rate of deoxygenation is dependent upon amount of organic matter, concentration of organic matter available in the sewage. अगर अमाउंट ज्यादा है, if the organic matter content is higher, that means rate of deoxygenation will also be higher, क्योंकि जल्दी जल्दी उसमें डिग्रेडेशन करना होगा, तो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन का कंजम्पशन होगा, सो रेट विल बी इनिशियली हायर। सो स्ट्रीटर फिलिप्स के थ्रू गिवन हमारे पास में कुछ इक्वेशंस है, जिसमें से कि हम इस प्लॉट्स के, इस ग्राफ के बाकी एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं।
ये वही ग्राफ है जो हमने थोड़ी देर पहले देखा, यहाँ पे ये वही ग्राफ है, रीऑक्सीजनेशन डीऑक्सीजनेशन जिसमें हो रहा है, यहाँ पे एक क्यूमुलेटिव सैग कर्व ऑफ ऑक्सीजन बनाया हुआ है। वही सेम ग्राफ को यहाँ पे एक और बेटर तरीके से यहाँ पे हाईलाइट किया गया है विद सारे नोटेशन। गिवन कुछ इक्वेशंस है जिससे हम बाकी एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्राफ, इस कर्व का पता कर सकते हैं। जैसे at time t what will be the DO concentration, at critical time tc what will be the DO concentration, at time t what will be the DO deficit, कितना DO हमारा घट गया है, at critical time tc what will be the DO deficit, कितना maximum deficit हो रहा है, कितना minimum amount of DO available है। ये सब इन स्ट्रेटर फिलिप्स ने इक्वेशंस गिवन है, 4 इक्वेशंस की हेल्प से we can find out all these elements. These are the equations. Please go through all these equations. You have no other option. आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि क्या equations है। बहुत difficult नहीं है। Once you will solve 2-3 questions in this, एक बार practice कर लोगे तो formula ध्यान में रहेगा। सारे abbreviations लिखे हुए हैं। DO क्या है, TC क्या है, DOT क्या है, TC क्या है, K1 KD क्या है, K2 KR क्या है और कैसे उनको फाइंड आउट करना है। यू हैव बीन गिवन विद ऑल द रिक्वायर्ड इक्वेशन एंड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। इन इक्वेशंस को आपको कुछ ध्यान में रखना पड़ेगा, याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, okay, so we will take a few questions. Suppose this is the question number 1. Both fish life and algae are absent in the river zone. We need to know, these are the multiple choice question. जोन ऑफ डिग्रेडेशन में क्या होता है, उसमें जस्ट यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम होना शुरू होता है, यहाँ पे हमारा फिश अवेलेबल होता है, एल्गी अवेलेबल नहीं होता है। सो दिस ऑप्शन कांट बी ट्रू। यहाँ पे जोन ऑफ रिकवरी में एल्गी वापस रीअपियर करना शुरू कर देता है, एब्सेंट नहीं रहता है। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो नॉट ट्रू। जोन ऑफ क्लियर वाटर में दोनों ही अवेलेबल होते हैं। सो दिस जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन इज अ ट्रू या करेक्ट आंसर। The phenomena by virtue of which soil pores get clogged with the sewage matter is called sewage farming, sewage bulking, sewage sickness और sewage irrigation. जब हम लोग लैंड ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ रहे तभी हमने पढ़ा था कि that soil should be porous, the soil should be porous, the soil should be porous and permeable, right? Otherwise उसमें क्या होगा, अगर उसमें porous permeable facility नहीं है तो सॉइल में हमारा वाटर चोक करना शुरू कर देगा, यहाँ पे एनारोबिक कंडीशन शुरू हो जाएगा। सो दैट टर्म इज नोन एज सीवेज सिकनेस। ऑब्वियसली इरिगेशन फार्मिंग तो नहीं कर रहे वहां पे, सिकनेस, दिस दैट वन इज कॉल्ड सिकनेस। मैच द फॉलोइंग अलाउएबल लिमिट्स विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इनटू इनलैंड वाटर। एक 5-day BOD कॉन्सेंट्रेशन कितना होना चाहिए, दिस इज टॉकिंग अबाउट द लिमिट्स, जितना स्टैंडर्ड लिमिट्स हमारे को क्या क्या होना चाहिए 5-day BOD का, COD का, ऑयल एंड ग्रीस का एंड टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स का। ऑप्शंस आर गिवन। ये एक्चुअली गेट का क्वेश्चन है, गेट का आया हुआ क्वेश्चन है, आई गेस योर 2003 का आया हुआ क्वेश्चन है ये गेट का। सो वी नीड टू नो कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। सो अगर ऑप्शन मैच करने से पहले इफ वी कैन रिमेंबर, इफ वी कैन रिकॉल कि क्या हमने स्टैंडर्ड्स पढ़ा था, BOD का कितना होना चाहिए, COD का कितना होना चाहिए, ऑयल एंड ग्रीस का कितना होना चाहिए, फिर हम यहाँ पे अपने ऑप्शन के साथ में मैच कर लेंगे। तो वी हैव गिवन द पैरामीटर्स, BOD should be 20 mg, COD should be 250, oil and grease should be 10 and total suspended should be 100। मैच कर लेते हैं कहाँ पे क्या मैच हो रहा है। तो 5-day BOD is 20 is an option 3, so P3, COD we have seen it should be less than equal to 250, so Q is coming for 1, so Q1 P3। अगर हम सिर्फ इन्हीं दोनों ऑप्शंस को मैच कर ले तो भी मुझे करेक्ट आंसर मिल जा रहा है, इट्स ऑप्शन C। Last question. At critical point of oxygen sag curve, oxygen balance is minimum. Oxygen balance is minimum.
and oxygen deficit is maximum. Right? We'll take a numerical now. Okay. The treated domestic sewage of towns to be discharged in a natural stream. Calculate the percentage purification required. Fine, ठीक है. हम इसमें से डेटा निकाल लेते हैं सबसे पहले फटाफट. पॉपुलेशन कितना गिवन है मेरे पास में 50K 50,000, जिसमें कि बीओडी कंट्रीब्यूशन पर कैपिटा. ओके, बीओडी दिया है मेरे पास में कॉन्सेंट्रेशन 0.076 kg पर डे. ध्यान रखना यहाँ ये पर कैपिटा की बात कर रहे हैं. BOD upstream side is 3 mg. Okay, BOD upstream is 3 mg per liter. Permissible maximum BOD on the downstream is BOD downstream permissible is 5 mg per liter. Okay. Dry weather flow of sewage is okay, QD. Dry weather flow is 140. ओके, ये भी एलपीसीडी में दिया हुआ है, पर कैपिटा में दिया हुआ है. मिनिमम फ्लो ऑफ स्ट्रीम इज, स्ट्रीम की बात कर रहा है, रिवर की बात कर रहा है, इज 0.13 मीटर क्यूब पर सेकेंड. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना. इसमें बीओडी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है अप साइड में एंड डाउन साइड में. बीओडी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सीवेज इसने कहीं नहीं दिया है, बीओडी का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है. तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द बीओडी कॉन्सेंट्रेशन कितना है सीवेज में. राइट, बीओडी कॉन्सेंट्रेशन इन सीवेज कितना है, दैट मीन्स इसका यूनिट विल बी mg पर लीटर में. यहाँ पे फिलहाल कॉन्ट्रीब्यूशन दिया हुआ. सो वी नो कि बीओडी इज नथिंग बट ये kg पर डे में दिया हुआ है, दैट मीन्स 0.07 kg पर डे में दिया हुआ है. अगर हम इसको कैपिटा से मल्टीप्लाई कर दे विच इज 50,000, तो अब ये kg पर डे के यूनिट में कन्वर्ट हो गया. अब Q इंटू वाई आई, Q इंटू वाई आई का जब मल्टीप्लाई करते हैं तभी मुझे मिलता है यूनिट kg पर डे का. सो Q इंटू वाई आई इज द अमाउंट ऑफ BOD विच हैज बीन कंट्रीब्यूटेड बाय द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया. तो Q इंटू वाई आई, हमें वाई आई में इंटरेस्ट है. राइट, Q हमारे पास में गिवन है, मुझे अब वाई आई मिल जाएगा अगर mg पर लीटर में. कब मिलेगा mg पर लीटर में, अगर मुझे मेरा Q मिल जाए mld में, तो ये kg पर डे में है. ठीक है, यूनिट सेटिस्फाई कर रहा है मेरा. सो आई एम इंटरेस्टेड इन नाउ टू फाइंड आउट द Q इन mld. तो Q मेरे पास में ड्राई वेदर फ्लो दिया हुआ है एज 140 LPCD. 140 LPCD दिया है, मतलब लीटर पर कैपिटा पर डे. इसको मुझे चेंज करना है अगर मिलियन पर डे में, तो 140 इंटू 50,000, दिस विल बी 70 into 10 to power 5 liter per day. So 7 mld. Okay, so 7 mld into yi is equal to this amount 50,000. ठीक है, so yi now I can find out that yi is 0.07 into 50,000 divided by 7. यहाँ पे क्या निकलेगा, ये 500 mg पर लीटर. तो yi का कॉन्सेंट्रेशन, अब समझो कि BOD का कॉन्सेंट्रेशन सीवेज में कितना है, 500 mg पर लीटर. काफी हाई कॉन्सेंट्रेशन है. यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन इन सीवेज है वो मुझे दिया हुआ है अपस्ट्रीम में 3 mg पर लीटर. परमिसेबल जो है डाउनस्ट्रीम में इज 5 mg पर लीटर. तो मुझे अब फाइंड आउट करना है कि ये BOD मिक्स कितना हो रहा है. BOD मिक्स के लिए मुझे QR चाहिए, QR यहाँ गिवन है, यहाँ पे QS चाहिए. तो इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा अब mg पर मीटर क्यूब पर सेकेंड में. आई नीड टू कन्वर्ट दिस 7 mld लीटर पर डे. सो 7 into 1000, sorry 7 into 10 to power 6 divided by 1000 will come into meter cube. And this day I need to convert in seconds. So 60 into 60 into 24. I will get an amount of 0.081 meter cube per second. अब मेरे पास QS भी आ गया, QR भी है, CS भी आ गया. This one is our CS.
This one is our CS and CR मेरे पास में दिया हुआ है. So I can now find out the BOD mix. So BOD mix will be how much? CR into QR, CS into QS divided by QS plus QR. Okay, so CR is nothing but 3, QR is given as 0.13. 0.13. CS is your 500 mg per liter. QS is your 0.081. Again, QS is 0.13 plus 0.081. If you solve this one, you will get the BOD mix concentration. क्या हुआ? हाँ, BOD mix concentration as 8.21 mg per liter. ठीक है. अब ये कह रहा है कि that this mix amount, this mix BOD what we have got is this much. अब ये इतना ट्रीटेड हो गया है कि BOD मिक्स का अमाउंट इतना हो गया है. ठीक है. अब we need to find out what amount of percentage purification is required in the treatment plant to with the following data. जो हमारे पास में information given है, now we need to find out the amount of treatment, percentage of treatment. So percentage of purification we need to find out. So initial BOD was how much? हमने dilute किसको किया था? 500 को किया था. This was the sewage concentration. So initial minus final, which is your 8.21 divided by initial. This will give me the amount of treatment it has gone through. So I will get as 98.36%. So this is the amount of treatment it has been given. अब तक में इतना amount इसको दे दिया जा चुका है after the disposal of the sewage into the water. ठीक है. ये क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट है. सॉल्व दिस वन. इजी सा क्वेश्चन है, सारा डेटा दिया हुआ है, यू कैन इजीली कैलकुलेट एंड क्वेश्चन जितना मिल सके उनको प्रैक्टिस करो. क्यू दिया हुआ है, सी क्यू दिया हुआ है, स्ट्रीम का दैट मीन्स ये क्यू आर दिया हुआ है, उसका बीओडी कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 5 डिग्री का विच इज 50. डीओ कॉन्सेंट्रेशन इज 2. स्ट्रीम फॉलोइंग, ओके ये वेस्ट का था, सॉरी. सो दिस विल बी क्यू डब्ल्यू. क्यू वेस्ट का स्ट्रीम का दिया है दिस वन. दिस इज फॉर द रिवर वाटर सिस्टम. तो ये क्यू आर है. अगेन क्यू आर का आपको 5 डे बीओडी दिया हुआ है, क्यू आर का डीओ दिया हुआ है. We can easily find the DO of mixture. You can easily find the BOD of mixture and DO of mixture. And अगर हमें BOD mix मिल जाएगा तो हम उससे BOD ultimate निकाल लेंगे. बहुत ही easy question है. Solve this question and let me know the answer.